हमारा सनातन धर्म ज्ञान व अध्यात्म से भरा हुआ है, जिसके बारे में संपूर्ण विस्तृत जानकारी हमारे वेदों व उपनिषदों में लिखी मिलती है। इन्हीं ग्रंथों की मदद से आज तक सनातन धर्म के रहस्यों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। परंतु कुछ लोग हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई बातों को झूठ बताते हैं, कहते हैं कि यह केवल एक कहानी मात्र है। इनकी इन्हीं सब बातों का जवाब है भगवान विष्णु के अवतार, जिन्होंने इस पृथ्वी को बचाने के लिए कई अवतार लिए हैं। इन अवतारों में से एक अवतार है भगवान विष्णु का वराह अवतार, जो आज भी विज्ञान को चुनौती दे रहा है, जिसके बारे में कई वैज्ञानिक संस्थाएं रिसर्च कर रही हैं, लेकिन आज तक इस रहस्य को समझ नहीं पाई हैं। आखिर कौन सा है वह रहस्य, आपको बताएंगे इस वीडियो में। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हमारे सनातन धर्म के महत्वपूर्ण अंग हैं वेद और पुराण, जिसमें सृष्टि से जुड़े उन सभी रहस्यों की जानकारी है जिसे आज तक विज्ञान समझने की कोशिश कर रहा है। इसको लेकर कई वैज्ञानिक संस्थाओं ने अलग अलग तरीके से खोज की, लेकिन इसको समझ नहीं सके। परंतु हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसकी पूरी जानकारी है, बस जरूरत है इसे समझने की। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखी कुछ बातें जो विज्ञान को भी चुनौती दे रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को माना जाता है, जिन्होंने भगवान शंकर के कहने पर इस सृष्टि की रचना की। जब इसकी रचना हुई तो संपूर्ण सृष्टि में केवल पानी था, यहां पर जीवन का कोई अंश नहीं था। जिसके बाद ब्रह्मा जी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु ने हिरण्यगर्भ की रचना की, जो सबसे पहले जल में जीवन का स्तोत्र बना। हिरण्यगर्भ को वैदिक शास्त्रों में सभी जीवों का स्तोत्र माना गया है। इसका मतलब है कीमती और सुनहरी धातुओं के रस का गर्भ। इसी रस से बनने वाले एक कोशिकीय सजीव से इस पृथ्वी पर जीवन की रचना हुई। शुरुआत में समुद्र के एक कोश की रचना वाले सजीव के साथ साथ शैवाल व वनस्पति की उत्पत्ति हुई। उस समय तक भगवान का अवतार इस पृथ्वी पर नहीं हुआ था, जिसके बाद भगवान विष्णु के अवतार और इस पृथ्वी पर जीवन की लीला प्रारंभ हुई। भगवान विष्णु ने अपना प्रथम अवतार मत्स्य का लिया, ताकि इस पृथ्वी को प्रलय से बचा सकें। कहते हैं कि हयग्रीव नाम के एक राक्षस ने ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर समुद्र की अनंत गहराइयों में छुपा दिया था। उस समय वेदों का मतलब ज्ञान व जीवन से था। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर हयग्रीव नाम के राक्षस का वध किया और जीवन को मुक्त करवाया। इसी तरह जीवन समुद्र की अनंत गहराइयों से मत्स्य रूप में बाहर निकला। आज भी हयग्रीव नाम का जीव समुद्र में ग्रीष्म काल में देखने मिलता है। बाकी समय वह किस गहराई में चला जाता है, विज्ञान भी इसकी खोज कर रहा है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बाद समुद्र में क्रमिक विकास तेजी से होने लगा और नए नए सजीव उत्पन्न होने लगे। इसे हमारे वेदों में समुद्र मंथन से जोड़कर बताया गया है। इस विकास से सजीव कुछ सकारात्मक रूप में तो कुछ नकारात्मक रूप में उत्पन्न हुए। सकारात्मक को देवों से और नकारात्मक को दैत्यों से जोड़कर दर्शाया गया। इसी समुद्र मंथन के चलते भगवान विष्णु को कच्छप अवतार लेना पड़ा। इसी अवतार के बाद से सरीसर्पों व अन्य जीव उत्पन्न हुए। सरीसर्पों से लाखों सालों के संघर्ष के बाद स्तन प्राणियों का विकास हुआ, जिसके बाद जीवन पृथ्वी पर स्तन प्राणियों के रूप में बाहर आया। इस विकास को भगवान विष्णु के वराह अवतार के और हिरण्याक्ष के मध्य युद्ध के द्वारा दर्शाया गया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर इस पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला और हिरण्याक्ष का वध किया। वराह अवतार मनुष्य और एक पशु के शरीर का अंग थे। इस तरह इस पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ हुआ।
जिसकी शुरुआत भगवान विष्णु के अवतारों से हुई। हमारे वेदों ग्रंथों में अनेकों रहस्य छुपे हुए हैं, बस जरूरत है उसके सही अर्थ को समझने की। यदि उसका सही अर्थ नहीं समझ सके तो वह केवल एक कहानी मात्र है। हमारे कई ग्रंथों को अमेरिका की नासा जैसी वैज्ञानिक संस्थाएं समझने का प्रयास कर रही हैं। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।